आज की इस वार्ता में हमारे बीच में हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं लोकप्रिय सांसद श्री मनोज तिवारी जी, दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष श्री अशोक गोयल जी एवं दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता श्री आदित्य झा जी उपस्थित हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी से अनुरोध करूंगी कि वे आप सबको संबोधित करें। धन्यवाद ऋचा जी। सबसे पहले आप सबको छठ महापर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया आपके सबकी दिल्ली वासियों की मनोकामना पूरी करे। आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता तो छठ महापर्व के दिन ही रखी गई है। इसमें मुख्य रूप से उपस्थित हमारे लोकप्रिय सांसद पूर्व अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष अशोक गोयल देवराज जी, राजन तिवारी जी और हमारी प्रवक्ता आदित्य झा जी और ऋचा जी और सभी हमारे पत्रकार साथी, फोटोग्राफर साथी, भाई और बहनों, आज छठ महापर्व और दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण की समस्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। वो चाहे यमुना जी का प्रदूषण हो या फिर वायु प्रदूषण हो। अभी जब छठ महापर्व यमुना जी में मनाने के लिए दिल्ली सरकार ने रोक लगाई, श्रद्धालुओं को आस्था पर बहुत ठेस पहुंची और लगातार दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी इस बारे में कई बार वो गलत और झूठ स्टेटमेंट दे चुके हैं। मैं सबसे पहले आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने यमुना जी के बारे में कहा है, दिल्ली के प्रदूषण के बारे में कहा है। तो मैं चाहूंगा कि वो एक बार आप लोग सब चलाकर दिखाइए। यमुना साफ कर सकते हैं। यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। यमुना के दोनों तटों पर छोटी छोटी झील बनाई जाएंगी और मुझे उम्मीद है आप हमें 5 साल दीजिए। 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना तट पर जाना शुरू करेंगे। हम यहाँ पे यमुना को जीवित करेंगे। आज यहाँ पे एक छोटा सा कार्यक्रम है। 5 साल के अंदर अपने को ऐसे करना है कि दिल्ली के एक एक व्यक्ति को यमुना के तट के ऊपर लाना है और एक एक व्यक्ति को यमुना के लिए गौरवान्वित महसूस करवाना है कि हाँ, दिल्ली में जो यमुना बह रही है वो हमारी अपनी यमुना है और ये दिल्ली की लाइफलाइन है। और अपने को यमुना साफ करनी है, यमुना नदी भी साफ करनी है। इसकी भी मैंने पूरी प्लानिंग करी है। यमुना नदी के अंदर 4-5 साल के अंदर आपको बोका लगवा देंगे, नला देंगे। यमुना बड़ी गंदी है। गए हो यमुना पे? कौन कौन गया यमुना पे? बहुत गंदी है यमुना। उसमें सारा सीवर जाता है, सारा इंडस्ट्री का पानी जाता है, इंडस्ट्री का वेस्ट जाता है। उसकी भी मैंने प्लानिंग करी है। अगले चुनाव के पहले, ये वाला चुनाव 5 साल के अंदर, अगले चुनाव के पहले आपके सारे गांव को ले जाकर उसमें डुबकी लगवा दूंगा। ये हमारे लिए आने वाले 5 साल में प्रायोरिटी है। यमुना के अंदर बहुत ज्यादा सीवर जाके गिरता है दिल्ली का और इंडस्ट्रियल वेस्ट गिरता है। उसको हमने सारा आइडेंटिफाई कर लिया है और उसको पूरा प्लान किया है और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगले 5 साल में यमुना को इतना साफ। आप लोगों में से कौन कौन गंगा नहा के आया हुआ है? काफी सारे। जो बुजुर्ग नहीं गए वो हमारी तीर्थ यात्रा का फायदा उठा के जरूर गंगा नहा के आए। और अगले 5 साल, ये चुनाव छोड़ के अगले चुनाव के पहले आप सबको यमुना भी नहलवा देंगे। मैं आपके साथ डुबकी लगाऊंगा यमुना में, तो यमुना को इतना साफ कर सकते हैं। यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। यमुना के दोनों तटों पर छोटी छोटी झील बनाई जाएंगी और मुझे उम्मीद है आप हमें 5 साल दीजिए। 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करें।
देखिए, आपने ये वीडियो देखा और दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार किस तरह से झूठ बोल रहे हैं, वादा किया और उसके बाद आज 2021 में जब छठ महापर्व, तो इस वीडियो को आप देखिए कि पहले मुख्यमंत्री जी ने झूठ बोला और आज उसका सच कि जो वो कह रहे हैं कि नाले जा रहे हैं, नाले किस तरह के यमुना जी में जुड़ गए। हमारे जब प्रदेश अध्यक्ष जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी मनोज जी गए तो आप पूरी दुनिया ने देखा है इसको। और यहाँ से ये पूरा जहर का नाला ये जमुना जी में मिल रहा है, सामने सिग्नेचर ब्रिज में आप सिर्फ देख लीजिए आपकी आंखों के सामने। और मैं सिर्फ ये काम इसलिए कर रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल के झूठ को एक्सपोज कर सकूं। आप देखिए, ये वजीराबाद ब्रिज है, वो देखिए सामने वजीराबाद ब्रिज है और इस वजीराबाद के ऊपर पूरा साफ पानी है, जहां मैं कल खड़ा होकर के दिखा रहा था। और इसके ऊपर हरियाणा से पानी आ रहा है, वहां से पानी साफ आता है और ये नजफगढ़ का नाला ये सीधे जमुना मैया को प्रदूषित कर देता है। सब देखिए, सब लोग जानते हैं कि यमुना नदी बहुत पवित्र नदी है और एक सेक्रेड रिवर यानी पवित्र नदी को स्केर्ड रिवर कैसे कर दिया। ये दिल्ली के अंदर जब यमुना जी गुजरती हैं, दिल्ली में लगातार नालों का पानी उसमें जा रहा है। पूरी लगभग 22 किलोमीटर का सफर दिल्ली में यमुना जी तय करती है, जो कि पूरी यमुना जी की लंबाई का 2% है, 2% है। और दिल्ली में जब नालों की गंदगी, इंडस्ट्रियल गंदगी जब आती है, औद्योगिक गंदगी उसमें गिरती है, तो 80% यमुना जी में जो पॉल्यूशन है वो दिल्ली से होकर जाता है। और जब भी इनकी बात करो कि भाई आपने यमुना जी ने काम क्यों नहीं किया जो आपने वादे किए, तो ये कहते हैं कि हरियाणा और यूपी से पानी गंदा छोड़ा जाता है। इसकी असलियत भी बता देता हूं मैं आपको कि जिस समय जो दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी है DPCC, उसने जब पल्ला के अंदर जहां हरियाणा से एंट्री करके यमुना जी का पानी हरियाणा से आ रहा है, तो BOD लेवल सिर्फ 2 था। और जब पल्ला से आगे बढ़ के दिल्ली से छोड़ के वो यूपी की तरफ जाती है यानी ओखला में, तो BOD लेवल इसका 50 हो जाता है। 50 BOD लेवल पानी का होना इतना खतरनाक होता है, उसके अंदर इतने जहरीले तत्व मिल जाते हैं कि उससे पीना तो छोड़ो, खेती का कुछ भी नहीं हो सकता है। यानी जिस खेत में भी वो पानी चला जाएगा तो फसल भी नष्ट होगी और वो खेत भी खराब हो जाएगा। और दिल्ली के अंदर 18 बड़े नाले हैं जहां पर अनट्रीटेड सीवरेज का पानी उसके अंदर जा रहा है, जिसकी एक वानगी हमारे सांसद जी जो वहां गए आपको सामने दिखाया, पूरी दुनिया ने देखा है। और ऐसे हम हर जगह दिखा सकते हैं और दिखाएंगे आने वाले समय में। लेकिन ये आज का दिन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आज दुनिया में सबसे बड़ी सूर्य उपासना की आस्था का पर्व जो दिल्ली में बड़े उत्साह के साथ हर साल मनाया जाता है, आप यमुना जी में पॉल्यूशन नहीं कम कर पाए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आपने छठ पूजा पर ही, आस्था पर ही प्रतिबंध लगा दिया। आप देखिए, जो 18 नाले जो STP प्लांट लगने चाहिए, वहां पर काम होना चाहिए, वो दिल्ली सरकार ने नहीं किया। केंद्र सरकार ने 18 नालों से लगभग 3500 मिलियन लीटर गंदा पानी प्रतिदिन यमुना में बहाया जाता है और केंद्र सरकार ने इसके लिए 13 प्रोजेक्ट
कि आप पानी साफ ट्रीटमेंट वाला पानी उसमें डालें। जो पानी आए उससे 2419 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने इनको वित्तीय सहायता दिल्ली सरकार को प्रदान की, जिसके तहत 1385 मिलियन लीटर सीवर के पानी को साफ करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, दिल्ली सरकार ने ना तो उस पर कोई कार्रवाई की, पैसा उन्होंने ले लिया, उस पैसे का क्या किया है, कहां गया पैसा, किसने खा लिया पैसा, क्योंकि केंद्र सरकार ने वो पैसा दे दिया। ये दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के निकम्मेपन का नतीजा है कि आज दिल्ली की जनता जो यमुना में झाग युक्त जहरीला पानी आ रहा है, उसके कारण से दिल्ली के लोगों की हेल्थ खराब हो रही है। उनको कई तरीके की बीमारियां, चाहे वो पेट की हो, आंत की हो, लीवर की हो, इस तरह की बीमारियां हो रही है, और जिसके कारण दिल्ली के आगे जनरेशन को भी बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। और जो भी 13 प्रोजेक्ट के लिए पैसा दिया गया वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, जबकि ये पैसा आज से 5 साल 6 साल पहले दिया गया था। जितना जो आज दिल्ली सरकार जिस तरह से बात कर रही है, अभी आज उन्होंने कुछ लोगों को ऐसे मैनुअल खड़ा करके कुछ पानी चला रहे हैं कि यमुना जी की हम झाग की सफाई करेंगे। मैं केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं, क्या 2500 करोड़ रुपए से आप ये फव्वारे चलाकर यमुना जी को साफ करेंगे? और जो बीओडी लेवल की बात मैंने कही, वो बीओडी लेवल तो जब तक आप ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाएंगे, जब तक जो रिकॉर्ड कह रहा है, जो रिसर्च कह रही कि 80% यमुना गंदी दिल्ली में होती है, और आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह बातें कर रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर जिस तरह आपने 2013 में, 14 में, 19 में और फिर 20 के अंदर ये आपने वादा किया, हम यमुना जी को ऐसा कर देंगे कि टेम्स नदी की तरह दिल्ली का हर नागरिक वहां जाके एक बार नहा लेगा, तो वो दिन कब आएगा केजरीवाल जी? आज तो छठी मैया का पर्व है, 2021 आ गया, 2000 आपको सरकार में 7 साल हो गए, कब आएगा? तो ये तो वही बात हो गई कि जिस तरह से आप बातें कर रहे, झूठ कर बातें कर रहे, लोगों को झूठे बोल रहे कि राम तेरी यमुना मैली हो गई केजरीवाल के पाप धोते धोते। ये कब तक दिल्ली में केजरीवाल के पाप, जो नाकामी दिल्ली की जनता को सताएगी? ये सवाल आज दिल्ली के प्रदूषण के संबंध में भारतीय जनता पार्टी ने जनता की दर्द को समझते हुए रखा है। और आप हमेशा टेम्परेरी अरेंजमेंट की बात करते हैं। अभी मुझे ध्यान है कि कुछ दिन पहले इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री करेंगे, क्योंकि सर्दियों में, अक्टूबर के महीने में पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाता है। मैं एयर पॉल्यूशन की भी बात करूंगा। आपको पता है कि एयर पॉल्यूशन का 0 से 50 लेवल होता है तो अच्छा माना जाता है, जब AQI इंडेक्स 0 से 50 होता है, 51 से 100 तक सेटिस्फैक्ट्री होता है, 101 से 200 तक जनरल होता है, सामान्य, और 201 से 300 तक खराब होता है, 301 से 400 तक बेहद खराब होता है, और 400 से 500 तक बहुत ही सीरियस यानी गंभीर माना जाता है। और आज दिल्ली के अंदर 418 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, यानी आज दिल्ली एक गैस चेंबर में तब्दील हो गई है। आप साफ और स्वच्छ हवा नहीं ले सकते। उस पे भी दिल्ली में आपको वही सबसे सरल लगता है, जैसे आपने छठ की आस्था यमुना जी पर प्रतिबंध, यमुना जी में छठ मनाने पर प्रतिबंध लगाया, वैसे ही आपने पटाखों पर प्रतिबंध लगाया। यानी आपको सबसे सरल दिख रहा है कि आप अपनी नाकामी छुपाओ और आस्था पर आप बैन कर दो। आपको वही सबसे सरल लग रहा है। लेकिन आपने जो काम करने थे, जो ग्रीन एक्शन प्लान बनाया था,
उस ग्रीन एक्शन प्लान के तहत कोई काम किया नहीं। आपने अभी 1 महीने पहले ही बहुत जोर शोर से बड़े बड़े विज्ञापन लगाए, पराली की भी बात कही। पिछली बार के पराली का सच सबके सामने आया कि आपने 75,000 रुपए की पराली 22 लाख रुपए में डिस्ट्रीब्यूशन में खर्च किए और 7 करोड़ से ज्यादा विज्ञापन पर खर्च किए, और आज वही अमाउंट बढ़ के डबल हो गया, यानी 44 लाख रुपए का आपने पराली डिकम्पोजर के डिस्ट्रीब्यूशन में लगाया। और कितने लोगों को फायदा हुआ इससे, कितना एयर पॉल्यूशन कम हुआ, वो किसी को पता नहीं, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स वही है। और जब नाकामी आप हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि नियत नहीं है काम करने की, तब आप क्या कहते हैं कि ये तो बीजेपी वालों ने पटाखे चलवाए। मैं आपको उस दिन की सच्चाई बताता, जब दिवाली पे लोगों ने पटाखे चलाए भी नहीं थे, तब 400 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स था, उस समय 400 से ऊपर था। तो ये जो अपनी नाकामी छुपाने के लिए आप बार बार कभी उत्तर प्रदेश, कभी हरियाणा, तो कभी बीजेपी, इस तरह की बातें करना बंद कीजिए। कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। यमुना जी साफ स्वच्छ बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार, उन्होंने नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत आपको 2,500 करोड़ रुपया दिया है। उस पैसे का दिल्ली ने क्या किया, इसका जवाब आपको दिल्ली की जनता को देना पड़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी के मंच के माध्यम से ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं, और मैं अपने जो हमारे सांसद मनोज तिवारी जी, प्रवेश वर्मा जी भी अभी है, जो यमुना जी के गए थे, और मनोज जी ने साफ दिखाया किस तरह से यमुना मैली हो रही है, उस किसी से छुपा नहीं है। तो इन सब बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय के अंदर हम दिल्ली के जनता के अंदर एक अवेयरनेस भी कैंपेन भी चलाएंगे, और पॉल्यूशन फ्री दिल्ली हो, यमुना जी साफ हो, इसके लिए मोदी सरकार काम कर रही है। दिल्ली सरकार को उसका जवाब देना पड़ेगा। आखिर ये पैसा गया कहाँ, यमुना जी मैली है अभी तक, इसका जवाब देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे लोकप्रिय सांसद एवं पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी जी से कि वे आपके सामने अपनी बात को रखें। धन्यवाद ऋचा जी। अपने प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी को मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज एक ऐसा विषय रखा है जिस विषय को अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार दिल्ली की बार बार छुपाना चाहती थी। हमारे सभी साथी राजन तिवारी जी, अशोक गोयल जी, आदित्य जी, हम सब आज बड़े ही चिंताजनक स्थिति में आप सबसे ये जानकारी देने के लिए आप विचार करिए। प्रतिबंध लगना था जहरीले नालों पर जो यमुना जी को गंदा न करे, लेकिन प्रतिबंध लग रहा है आस्था के पर्व पर। योजना बननी थी यमुना को स्वच्छ करने की, लेकिन योजना बन रही है उस त्योहार को प्रतिबंधित करने की जिससे यमुना तट की सफाई होती है। बिना साफ किए वहां छठ की व्रती बैठ नहीं सकती। उसका बेटा, उसका पति, उसका पूरा परिवार उस मां के जाकर बैठने से पहले घाटों को साफ करते हैं। लेकिन योजना बन गई, इन्हें प्रतिबंधित करो, न साफ करेंगे और न साफ करने देंगे। ये दिल्ली सरकार की योजना का अंग हो गया। क्रियान्वयन होना था पिकनिक स्पॉट बनाने की, क्रियान्वयन होना था यमुना जी में डुबकी लगाने की, और क्रियान्वित क्या हो रहा है? तार के बेड़े लगाओ, आदमी को जाने मत दो, कालिंदी कुंज छुपा दो, आईटीओ का घाट छुपा दो, सोनिया विहार
कोई पहुंचे नहीं, रामघाट नहीं पहुंचे, नजफगढ़ ड्रेन न देख पाए, यमुना जी को गंदा करने वाली देखने वाली 18 नालों को गिरते हुए मीडिया देख न ले, इससे छुपाओ, ये क्रियान्वयन होने लगा है साथी। तब हमारे अध्यक्ष जी को आपके सामने बैठना पड़ रहा है, मुझे ये बात करनी पड़ रही है, और तब जाके प्रवेश वर्मा को जाके ITO घाट पर नियम तोड़ना पड़ रहा है। हम सभी कार्यकर्ताओं को इस प्रतिबंध के खिलाफ खड़ा होना पड़ रहा है। मैं तो करोड़ जो छठ व्रती हैं दुनिया की, और जो दिल्ली के लाखों छठ व्रती हैं, उनको धन्यवाद दे रहा हूं। अगर ये छठ का पर्व नहीं आता तो इतनी बड़ी जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये पता ही नहीं चलता। न तो कोई कालिंदी कुछ पे कोई महिला हमारी बहन डुबकी लगाती, और न तो हमारा उस पे ध्यान जाता। लेकिन आज मुझे संतोष है, अरविंद केजरीवाल जी, आप मीडिया की आंखों पे पट्टी नहीं लगा सकते, आप विज्ञापनों से मीडिया का नजर बंद नहीं कर सकते, आप विज्ञापनों से दिल्ली की जनता की आंखों पे पट्टी नहीं लगा सकते। ये देश का चौथा स्तंभ है, और ये जब गलत होता है तो खड़ा होता है। जिन तस्वीरों से आप परेशान होकर के छपक खिलवा रहे हो, 15 ठो नाव लगा के कलिंदी कुंज में छठ के दिन खेल कर रहे हो, तब मुझे नजफगढ़ ड्रेन दिखाना पड़ रहा है। हमारे अध्यक्ष जी ने जैसे कहा, ये बाकी उन 17 ड्रेन पे भी हम सभी जाएंगे। अध्यक्ष जी, आप वहां जब जाएंगे तो आप मात्र ड्रेन नहीं देखेंगे, आप दिल्ली के जो लोगों को चर्म रोग हो रहा है, दिल्ली के लोगों के जो बाल झड़ रहे हैं, दिल्ली के लोगों को जो यहाँ के पानी के कारण बीमारियां हो रही हैं, उससे बचाने का काम करेंगे। ये बहुत पुण्य का काम भी होगा। जिस दिल्ली में हम लोग छठ के दिन प्रार्थना करते थे कि हम चलेंगे, माँ हम तेरा दाल उठा के चलेंगे, दीदी भाभी हम तुम्हारी सेवा करेंगे, आज उन लोगों को लाठी डंडे खाने पड़ रहे हैं, सिविल डिफेंस के लोग उनको मार रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का एक भी मंत्री, एक भी आदमी किसी घाट पे नहीं दिखा साथियों। आप पाप भी करो और पाप को छुपाने की कोशिश करो और दोषारोपण कर दो हरियाणा पर, तब जाके धनखड़ जी का बयान हमें सुनना पड़ रहा है, तब जाके गजेंद्र सिंह शेखावत जी की चिट्ठी हमको आपको बतानी पड़ रही है। गजेंद्र शेखावत जी जो देश के जल शक्ति मंत्री हैं, उन्होंने पत्र भी लिखा है कि अरविंद केजरीवाल जी, जमुना की स्थिति इतनी गंदी, इतनी दुर्दशापूर्ण कैसे हो गई जबकि आपको 2419 करोड़ रुपया दिया गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल को अब केवल इतनी बेचैनी है कि अरे ये तो पता चल गया लोगों को, हमारा एक्सपोज हो गया सारा वो जो साजिश था। इसको मैं ये नहीं मानता कि ये गलती से हुआ है, उस व्यक्ति के नियत में है कि हमें दिल्ली को और देश को, संस्कृति को नुकसान पहुंचाना। छोटा सा निदान है इसका। काश इस दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, आज दुनिया के आकर्षण का केंद्र बना होता जमुना जी। पिछले 23 वर्षों से जो शासन कर रहे हैं आप सबको पता है, इसलिए आज हम ये बताने आए हैं। मैं आप सबसे भी प्रार्थना करता हूं कि आप नजफगढ़ ड्रेन पे जाइए। पूरे दिल्ली के वो नेचुरल है, तो ड्रेन आएगी, गंदगी घर से बाहर निकलेगी, छोटे नाले में जाएगी, बड़े नाले में जाएगी, कहीं ना कहीं निस्तारण करना पड़ेगा, पर दिल्ली सरकार उसका निस्तारण जमुना जी में करती है। आप वजीराबाद जाके सिग्नेचर ब्रिज पे खड़े हो जाइए। सिग्नेचर ब्रिज से जब खड़े होंगे तो बाईं तरफ वजीराबाद है, और आपको जो जल है ना वो क्लियर दिखेगा। एक लाइन के पहले काला और बाकी बड़ा जो मिट्टी से सना हुआ जो शुद्ध पानी होता है उसका अंतर आपको दिखेगा। कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये अचानक ही कैसे पता चल गया। इसलिए पता चल गया कि छठ को जो प्रतिबंधित करके आपके रोकने का काम किया, ये पाप उजागर हो गया। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का, अपने सभी भाजपा के सांसदों का, भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं का, पूर्वांचल मोर्चा का अध्यक्ष जी का, सभी लोगों का। इन्होंने ऐसा दर्द दिखाने का प्रयास किया है
जो आज दिल्ली के हर व्यक्ति के लिए खतरा बन चुका है। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम देना चाहता हूं कि जमुना जी की स्वच्छता के लिए यह अभियान रुकना नहीं चाहिए। अरविंद केजरीवाल, आप माफी मांगिए। और अध्यक्ष जी, मैं तो ये भी चाहता हूं कि हम सभी माननीय सुप्रीम कोर्ट को, आप लीगल अपने सेल को हम लोग बोले कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसकी शिकायत की जाए, माननीय सुप्रीम कोर्ट इसका ध्यान ले। जो सरकार अपनी जनता को मौत और बीमारी बांटती हो, उसके साथ वही व्यवहार होना चाहिए जो एक अपराधी के साथ होना चाहिए। धन्यवाद।